आज हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे हमारे पास आज जो होगा हमारे पास कि रिलेशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। तो रिलेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो जो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन क्या होगी रिलेशन की। तो हम कहेंगे लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी sets, then subset of x cross y is called a relation from x to y कि x एंड y भी अगर दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन जो सबसेट होगा x क्रॉस y का कोई भी अगर हमारे पास सबसेट हो गया, तो यहाँ पे अगर कोई भी सबसेट हो जाता है तो हमने वहाँ पे क्या किया था, जो पिछले वीडियो में हम करे थे कि a क्रॉस b, जो हमने बोला था a क्रॉस बी का जो भी बनेगा ये रिलेशन ही कहलाएगा कि a कॉमा b, यहाँ पे a1 b1 भी हो सकता है, a2 b2 भी हो सकता है, जहाँ पे a1 और a2 आपके बिलोंग किस में करेंगे कैपिटल A में, और जो b1 b2 किस में बिलोंग करेंगे आपके कैपिटल B में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट बन सकता है वो रिजल्ट हमारे पास ये भी बन सकता है कि जो a क्रॉस b का जो भी सबसेट आएगा वो क्या आएगा, एक रिलेशन ही होगा। जो a क्रॉस b का हमारे पास कोई भी सबसेट बनेगा या x क्रॉस y का कोई भी अगर सबसेट बनेगा तो एक रिलेशन ही बनेगा। इस रिलेशन को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, जो हमारे पास मेन इसमें पॉइंट आता है वो होता है डोमेन। किसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन अगर हमारे पास x क्रॉस y अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ बन रहा है, तो x क्रॉस y कोई भी एक रिलेशन है, तो यहाँ पे x से y में जो हमारे पास रिलेशन बना हुआ है, x से y में जो रिलेशन हमारे पास बना हुआ है, तो यहाँ पे जो x में जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे डोमेन के एलिमेंट, और यहाँ पे x जो कहलाएगा वो कहलाएगा डोमेन। तो हम लिख सकते हैं दिस सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of the ordered pairs in relation R from set X to set Y is called the domain of the relation R। कि हमारे पास जो सेट होगा और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन R फ्रॉम सेट X टू सेट Y इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ रिलेशन R। जो यहाँ पे जो सेट हमारे पास X कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा डोमेन होगा। यहाँ पे जो हमारे पास x हमारे पास बनेगा या x में जो एलिमेंट होंगे हमारे पास क्या होंगे डोमेन होंगे। तो यहाँ पे x में अगर कोई भी एलिमेंट होता तो हम उसको कहेंगे डोमेन के एलिमेंट। यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करते हैं वो हम बात करते हैं को डोमेन। तो यहाँ पे x जो हमारे पास बन रहा था क्रॉस y जो हमारे पास बना था, तो y के जो एलिमेंट जो भी बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे को डोमेन होंगे। ये हमारे पास को डोमेन होंगे, और ये हमें पता ही है कि ये क्या बन गया आपका डोमेन और ये क्या बन गया को डोमेन। लेकिन अभी हमने फंक्शन पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे अगर एक रिलेशन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होता है, यहाँ से एक रिलेशन यहाँ से इसमें अगर डिफाइन हो गया, मान के चलो एक हमारे पास कोई सेट है, सेट हमारे पास x से y में एक आपको रिलेशन दिया गया है, जहाँ पे x में हम ले लेते हैं कि हमारे पास a b
सी हमको दिया गया है और वाई में हमको दिया गया है 1 2 3, इस टाइप के। तो मान लो एक रिलेशन हमको दिया गया है, ए का जो रिलेशन होगा 1 के साथ होगा, बी का जो रिलेशन होगा वो भी 1 के साथ होगा, सी का जो रिलेशन होगा वो होगा 2 के साथ। तो यहाँ पे ए का 1 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हमारे पास 3 है, ये कोड डोमेन में तो है लेकिन ये इसके रेंज में नहीं है। तो इसलिए जो इसका रेंज बनेगा, जो इस रिलेशन का जो रेंज बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, उसमें कौन कौन से आएंगे, 1 एंड 2, 2 एलिमेंट हमारे रेंज में आ गए। तो इसका मतलब कि जो रेंज होगा वो जो रिलेशन में जो जहाँ पे हमको डिफाइन किया गया है वही पॉइंट हम लेंगे। जैसे 1 एंड 2 हमने लिए हैं तो ये रेंज में आ गए, लेकिन डोमेन में आपका पूरा 1 2, वो डोमेन में ए बी सी आया और को डोमेन में आपका क्या है 1 2 3, और जहाँ पे रेंज में कितना आया 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रेंज है, जो यहाँ पे जो रेंज है वो वाई का क्या बनेगा, एक सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 है और यहाँ पे 1 2 3 आपको दिया गया है। तो इसलिए जो हमारे पास रेंज होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। तो हम डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जो रेंज हमारे पास होता है वो कोडोमेन का हमारे पास सबसेट होता है। इसको हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं और इसको नोट करके भी हम रखेंगे कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन आपका क्या होता है। अगला हम पढ़ते हैं कि इनवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। इनवर्स को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। इफ आर हमारे पास अगर कोई सेट है ए कॉमा बी और ए बी आपके पास बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए कि कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी आपका बिलोंग कर रहा है आर में, देन आर इनवर्स या आर की पावर -1 ये आपका ठीक क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए और ये क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स किस सेट का, इस सेट का हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इनवर्स बन जाएगा।